तो आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो ऑलरेडी बोस्निया, वन ऑफ द वाल्कन स्टेट या वाल्कन कंट्री है, वहां पर अपनी एमबीबीएस की डिग्री कर रहा है। तो वहाँ की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, रेनॉल्ड यूनिवर्सिटी है। और जो मेरा अपना नॉलेज है वो बोस्निया की फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो बच्चे से पूछेंगे वहाँ के एमबीबीएस एडमिशन प्रोसेस के बारे में, वहाँ की ट्यूशन फीसिस के बारे में, और वहाँ पर अकोमोडेशन चार्जेस के बारे में, और वहाँ के वेदर के बारे में, और वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में, और वहाँ जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में क्या लोकल स्टूडेंट ही स्टडी कर रहे हैं या फॉरेन के स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, अगर फॉरेन के कर रहे हैं तो कौन सी कंट्रीज के बच्चे यहाँ पर डिग्री कर रहे हैं, और डिग्री की रिकॉग्नाइजेशन भी पूछेंगे कि क्या ये डिग्री अनदर कंट्रीज करने के बाद अनदर कंट्रीज में जाकर बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है या नहीं कर सकता। ये सारी की सारी डिस्कशन हम इस स्टूडेंट के साथ करेंगे। और ये स्टूडेंट बेसिकली बांग्लादेश का सिटीजन है और थोड़ी हिंदी कम आती है, तो हम ये जो डिस्कशन है बाइलिंगुअली करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। फर्स्टली आई वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल एंड फ्रॉम माय साइड नमस्कार। थैंक यू थैंक यू। तो हाँ, सबसे पहले सर मैं ये पूछूंगा कि अभी आप कौन सी कंट्री में अपनी मेडिसिन की डिग्री कर रहे हैं सर? हम अब बॉस्नियन हर्जेगोविना में है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट सराइवो वेरी गुड, आई थिंक सो। मेडिकल ये सेंटर। पब्लिक यूनिवर्सिटी है? यस यस, इट इज ए प्राइवेट है यूनिवर्सिटी। प्राइवेट या पब्लिक? पब्लिक पब्लिक सॉरी। पब्लिक, सॉरी, पब्लिक या यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट सराइवो पब्लिक। ठीक ठीक, तो मैं ये पूछूंगा कि ये डिग्री कितने साल की है यहाँ पर? 6 साल की, 6 ईयर। मतलब 6 ईयर की डिग्री है। तो मैं यस। पब्लिक को ये भी बता दूं, ये 6 ईयर की डिग्री है। ये बोस्निया है, ये वाल्कन स्टेट है। वाल्कन स्टेट के अंदर अप्रोक्स 10 कंट्रीज हैं। तो ये वाल्कन जो कंट्री है, ये बोस्निया, दिस इज कैंडिडेट ईयू कंट्री। ये कैंडिडेट ईयू कंट्री है। ये वेटिंग लिस्ट में है यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए। तो बहुत सारे गलत कंसल्टेंट यूरोप कहकर भी, शेंगन कहकर भी ऐसी कंट्री में बच्चों को भेज देते हैं। बट इस कंट्री के अंदर भी काफी पोटेंशियल है। मैंने फिर बता दिया, आज की डेट में शेंगन की 29 कंट्रीज हैं, और अभी सिर्फ साइप्रस को छोड़ के और कोई भी यूरोपियन कंट्री नहीं है। तो ईयू कैंडिडेट कंट्रीज है, जैसे सर्बिया ईयू कैंडिडेट कंट्री है, बोस्निया ईयू कैंडिडेट कंट्री है, अल्बेनिया यूयू कैंडिडेट कंट्री है। तो इन कंट्रीज का भी एडवांटेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेना चाहिए। वो क्यों लेना चाहिए? अभी क्या है कि इस यूनिवर्सिटी और इस कंट्री के अंदर अभी बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट हैं जो मेडिसिन की डिग्री इंग्लिश टोट में करने के लिए जाते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट है यहाँ पर, जो आपको मेडिसिन की डिग्री है बिल्कुल इकोनॉमिकल पड़ेगी। इकोनॉमिकल कितनी पड़ेगी, मैं फीसों के बारे में भी बच्चे से पूछूंगा, और वहां की अकोमोडेशन के बारे में भी पूछूंगा। और ये लेकर चलिए, जो बच्चे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसी कंट्रीज में जाते हैं, फिलीपीन जैसी कंट्रीज में जाते हैं, जिन बच्चों का जो ड्रीम है यूरोप जैसी कंट्रीज में जाकर एमबीबीएस करने का या शेंगन जैसी कंट्री में एमबीबीएस करने का, लेकिन उनके पास बजट ना होने के कारण, वहां का जो बजट है शेंगन कंट्रीज का 8,000 यूरो से स्टार्ट होता है। 8,000 से लेकर 16,000 यूरो। तो 8,000 मतलब 8 लाख से लेकर 16 लाख पर ईयर की फीस है। लेकिन बजट ना होने के कारण वो फिर गलत कंट्रीज में, छोटी छोटी कंट्रीज में चले जाते हैं। जैसे मैंने किर्गिस्तान की बात बताया है, ये किर्गिस्तान से 100 टाइम, मैं ये नहीं कह रहा कि 50%, 100 टाइम बेटर कंट्री है। और ये बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी है, रेनॉल्ड यूनिवर्सिटी है, और मेडिसिन की जो डिग्री है वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है, फीस आपको बहुत इकोनॉमिकल मिलेगी। वो कितनी है बच्चे से पूछेंगे। सबसे पहले सर मैं ये पूछना चाहूंगा, इस यूनिवर्सिटी में अगर किसी बच्चे ने एडमिशन लेना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट है, तो उसको यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, या जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आपके प्रीवियस ग्रेड के ऊपर एडमिशन मिल जाता है? इधर पे एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, वो ऑनलाइन पर है। ठीक है, जून। अच्छा, जो एंट्रेंस एग्जाम आपको ये मालूम है कि साल में कितने टाइम होता है? ये एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, कुछ हाल में आइडिया? 2 बार होता है। हाँ, एक वेरी जून पर और एक सितंबर लगभग। ठीक है। तो क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाती हैं?
क्लासेस अक्टूबर के 20 और 25 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप कौन से साल के स्टूडेंट है? फर्स्ट ईयर के, फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड ईयर के, कौन से साल के स्टूडेंट है? हाँ, हम अब थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर का। थर्ड ईयर। तो आप मुझे ये थोड़ा सा, अगर आपको आइडिया हो, मैं ये जरूर पूछूंगा कि यहाँ पर जो कैपेसिटी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मेडिसिन की, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं, कितनी वैकेंसीज है? 50 है, 100 है, 150 है? कुछ आइडिया है इसके बारे में? इट्स कितनी? अराउंड 120। हाँ, 120 वैकेंसीज है। ये जो 120 स्टूडेंट्स हैं, ये सारे के सारे इंडियन बांग्लादेशी हैं, या यूरोपियन ना, कंट्रीज के भी हैं, या यूएसए कनाडा के, कहाँ के स्टूडेंट हैं? यहाँ पर इंडियन ज्यादा है और बांग्लादेशी है, और इधर पर बहुत इटालियन है। इटालियन स्टूडेंट, देखो, इटली के स्टूडेंट भी वहां पर एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। वो पागल तो है नहीं इटली वाले, जो वहां का लाइक सिटीजन है वो हमारा यहाँ। ईयर में अराउंड 20 स्टूडेंट है इताली का। इटली के 20 स्टूडेंट, और कोई जर्मनी का, फ्रांस का, स्वीडन, हाँ फिनलैंड, हाँ, डेनमार्क? जर्मनी का है, यूके का भी है। और लो, यूके का भी लाइक लगभग 5 से 7 स्टूडेंट है तो इधर। आप ये देखिए कि यूके तक का स्टूडेंट वहां पर एमबीबीएस करने के लिए आ रहा है, जर्मनी का स्टूडेंट वहां पर एमबीबीएस करने के लिए आ रहा है। को तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी। मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं कि आप अभी बोस्निया की ओर चले जाएं। अगर आपका बजट यूरोपियन और शेंगन कंट्री का बनता है तो दैट इज द बेस्ट पॉइंट है। बट अगर आपका बजट उन कंट्रीज का नहीं बनता, तो आपको इन कंट्रीज में जाकर एमबीबीएस करना जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ मैंने जो छोटी छोटी कंट्री बताई हैं, जो प्राइवेट और इधर यूनिवर्सिटी। हमारा इधर में यूएसए का भी स्टूडेंट है दो लो, तीन लो, यूएसए का भी स्टूडेंट है। वो पागल नहीं है स्टूडेंट यूएसए का जो यहाँ पर बोस्निया में आकर कर रहा है। और ये देखिए, फ्लोरिडा का। मैं उन बच्चों को यहाँ पर वार्निंग देना चाहता हूँ, उन पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स विदाउट देखे समझे, जस्ट ऑन द सेक ऑफ कि बच्चे को मेडिसिन की डिग्री में एडमिशन मिल रहा है, तो हम इमीडिएटली कोई एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी में और एक्स वाई जेड कोई कंट्री में एडमिशन ले लें। सबसे पहले मैं बता दूं, फॉरेन में मेडिसिन में एडमिशन लेना, आइदर वो एमबीबीएस है, बीडीएस है, बहुत इजी है समझ रहे हैं। पर सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट बता दिए सब पब्लिक को। बट आपका कंसल्टेंट कितना कंपिटेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपके कंसल्टेंट के पास सिर्फ जॉर्जिया ही है, अर्मीनिया ही है, अजरबैजान ही है, वो रशिया ही है, तो इन चीजों को इस तरीके से प्रेजेंट करेगा को आपके मुंह में पानी आना स्टार्ट कर देगा। और आप सिर्फ उसके मोटिवेशन में गलत यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं। गलत यूनिवर्सिटीज मींस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। मैं बार बार कहता हूं कि मेडिसिन की डिग्री करनी है तो एटलीस्ट यूनिवर्सिटीज के क्रेडेंशियल जरूर चेक करें, एटलीस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाने की कोशिश करें सबसे पहले। और उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी जरूर चेक करें कि उसकी मेडिसिन की कोई रैंकिंग क्या है, ठीक है। और उस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी की जीडीपी, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, कल इस कंट्री में मैंने सेटल भी होना हूं एमबीबीएस के बाद, तो मैं सेटल कैसे हो सकता हूं वहां पर उस कंट्री में, ये सारे ऑप्शंस आपने चेक करके जाने हैं। तो भैया अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जहां की फीस के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीस के बाद ही कहानी अगली स्टार्ट होगी। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ की ट्यूशन फीस क्या है? यहाँ का ट्यूशन फी बहुत कम है, सिर्फ 3000 यूरो। देखिए, 3000 यूरो। अभी मैं एक सरप्राइज देने वाला हूं आपको। 3000 यूरो मतलब 3000 मीन्स आप 3 लाख रुपया ले लीजिए, मोटा मोटा इंडियन रुपीज, 3 लाख पर ईयर। मैंने जब रोमानिया को स्टार्ट किया था, रोमानिया जो कि यूरोपियन कंट्री थी पहले, अभी शेंगन में आ चुकी है, उस टाइम उसकी फीस वहां की यूनिवर्सिटीज की 4500 यूरो थी, 4500 यूरो। तो मैं बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चों को कहता था, रोमानिया और बुल्गारिया की बात कर रहा हूं, कि भैया इन कंट्रीज में जाए, कि रशियन रूशियन कंट्रीज को छोड़ें। तो लोग बोदर नहीं करते थे। तो अभी जब वो शेंगन में आ गई, शेंगन में आने के बाद अभी उसकी जो फीस है 8500 की है पर ईयर की। अभी ये देखिए, तो अभी इसकी 3000 की है। तो इसको मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, इसके पीछे भी कोई रीजन हो सकता है। रीजन क्या है? एक तो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, फीसें बहुत इकोनॉमिकल हैं। तीसरा बेनिफिट क्या है कि ये यूरोप के साथ में लगाओ, लेकिन नॉट ए यूरोपियन कंट्री, ईयू कैंडिडेट कंट्री है। दिस कंट्री इज अंडर द वेटिंग लिस्ट। और अभी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूं, आने वाले 4-5 महीने, 6 महीने के अंदर ये कंट्री यूरोपियन यूनियन के साथ भी ज्वाइन करेगी। दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस। अभी ये नहीं है कि मैंने इस वीडियो के अंदर स्टेटमेंट दे दी कि ये यूरोप के साथ ज्वाइन करेगी, नॉट ए शेंगन, यूरोप के साथ मैं बता रहा हूं। तो अभी दर यहाँ पर जाने की कोशिश करे। स्पीच जी ने बता दिया
कि अभी ये यूरोप के साथ जाएगी तो हम भी इस कंट्री में, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, दिस इज माय प्रजम्पशंस। तो ये कंट्रीज को, क्योंकि अभी यूरोप के अंदर कोई भी कंट्री नहीं है जो कि वेटिंग लिस्ट में हो शेंगन के साथ ज्वाइन करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम साइप्रस। तो अभी यूरोप की प्लानिंग ये है कि जो ईयू कैंडिडेट कंट्रीज हैं तो उनको यूरोप के साथ मिलाया जाए। तो फिर बता दूं, तो इसका तो एक ये भी प्लस पॉइंट बता दिया। और जहां पर बच्चे देख लीजिए कौन कौन सी कंट्री के पढ़ रहे हैं, सिर्फ 3000 यूरो की फीस देकर 6 ईयर की मेडिसिन की, कितने 6 ईयर की है सर? यस यस 6 ईयर। तो यहाँ पर अकोमोडेशन के क्या चार्जेस हैं सर? ये भी बहुत कम है। इट्स अराउंड टू यूरो हंड्रेड फिफ्टी 250, कितने कितने टाइम के? पर महीना। नहीं, 250 तो काफी एक्सपेंसिव है पर मंथ पर। ये इंडिविजुअल रूम है या डॉर्मेट्री? नो नो, इंडिविजुअल रूम अच्छा, विथ 200 फूड। विद फूड है 250 में। हाँ, 250 यूरो। तो देखिए, ये भी एक, इससे इकोनॉमिकल भी मिल जाएगी अकोमोडेशन। उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 250 जो मेरा अपना एक्सपीरियंस से कम मिलेगी, लेकिन इसने अपना इंडिपेंडेंट रूम लिया हुआ है, दैट रीजन दे इसके ये चार्जेस हैं। अभी आते हैं स्टडी अगर कैसे। रूम शेयर में कोई थकना चाहते हैं तो ये लाइक 150 के अंदर भी हो जाता है। वेरी गुड, रूम शेयर कर वेरी सकता है। गुड। चलो एनी, मैं ये पूछूंगा कि एजुकेशन कैसी है यहाँ की? बहुत अच्छा है। क्योंकि इधर हमारे यूनिवर्सिटी में यूक्रेन से बहुत स्टूडेंट ट्रांसफर लिया, हाँ हाँ। और वो लोग बहुत दिक्कत में है, क्योंकि यूक्रेन में इतना भी ज्यादा चाप नहीं था, हम्म। प्रेशर नहीं था। ठीक बट ठीक इधर एजुकेशन बहुत अच्छा है। ठीक ठीक ठीक। तो देखिए, ये कंट्री है बाल्कन स्टेट, इसकी लैंग्वेज भी आई थिंक सर्बियन ही है। कौन सी लैंग्वेज है इसकी? बॉस्नियन सर्बियन दोनों ही चलता है। दोनों ही चलता है। तो ये अगर किसी ने यहाँ पे लाइसेंस लेना हो आफ्टर डिग्री, तो लाइसेंस का प्रोविजन है कुछ? ले सकता है लोकल हाँ लाइसेंस? हाँ 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 हाँ, लाइसेंस ले सकते हैं। तो ये डिग्री रिकॉग्नाइज है वर्ल्ड वाइड कंट्रीज या नहीं? हाँ हाँ हाँ, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है। वेरी गुड। तो ये देखिए, ये मेन जो डिस्कशन है हमने इस बच्चे के साथ की है। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन बोस्निया से एमबीबीएस करने की है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं और ये एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर, इस साल तो ऑलरेडी क्लोज है। तो ये देखिए कि फीस, अभी आप उस कंसल्टेंट के पास जाने की कोशिश करें जो अपने सर्विस चार्जेस भी इकोनॉमिकल रहे। तो अभी इसके नाम पे आपसे कोई 2.5 लाख लेगा, कोई 3 लाख कहेगा कि मेरे 3,000 यूरो की फीस है, मेरे 2500 यूरो की फीस है। उसके अंदर वो कहेगा कि आप वन शॉट में 6 ईयर की फीस दे दें तो हम आपको ये कंसेशन दे देंगे। उन लोगों से भी बचना है। कुछ लोग इस चक्कर में भी आपसे पैसे लेंगे कि वहां जाने के बाद आपका कार्ड रिन्यू करवाएंगे, वहां पर रेजिडेंसी परमिट के लिए आपके डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन हो गए, हमारा वो वहां पर लड़का होगा, उसको वहां जाकर 1500 यूरो देना है, 1000 यूरो मुझे देना है। उनसे भी बचना है। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है। तो एक चीज और पूछूंगा, जब आप इंडिया से यहाँ आए थे, हेलो, हम्म। तो यस। आप आने के आपको वीजा कितने टाइम का मिला था? वीजा लॉन्ग स्टे डी हाँ, वीजा डी मिला वो था मुझे एक मालूम साल है। के डी लिए। कितने टाइम का? 4 मंथ का था, एक वन साल ईयर है? एक साल 1 साल। एक साल। तो यहाँ आने के बाद आपको मालूम है कि रेजिडेंसी परमिट लेना पड़ता है? हाँ 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 हाँ, हम एक रेजिडेंसी परमिट ले लिया, और फिर से मैं अप्लाई कर दिया हूँ दूसरा के लिए। तो हर साल 1 साल का मिलता है? हाँ हाँ, हर साल एक साल का। चलो ठीक है। तो रेजिडेंसी परमिट के लिए डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? ओ, इधर सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस, ओके। यूनिवर्सिटी फीस, हाँ। देन इधर पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इंडिया का या यहाँ लोकल? जब पहला बार आएगा तो तब इंडिया का लगेगा, अच्छा। फिर इधर में ही दे देगा। हमारा अच्छा। हिंदी थोड़ा थोड़ा तो अच्छा हाँ, नहीं 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 है। कोई बात, मैं ये भी पूछूंगा आपसे कि यहाँ पर कोई बैंक स्टेटमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती ओ है हाँ जब? हाँ हाँ, बैंक ओके। स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट है। 2500 का। 2500 यूरो की? हाँ, 2500 यूरो, लेकिन ठीक। वो यूरो आपको बैंक में रखना पड़ेगा, ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है। अच्छा आप अच्छा अच्छा। जस्ट 2500 बैंक में इनपुट करके हाँ, स्टेटमेंट लेने के बाद आप वो रुपया विड्रॉ कर निकल सकते। सकते हो। ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ। तो अलग एक, इधर अ, पर अभी हम सब फ्रेंड मिलकर ही वो काम करते हैं। तो अभी नहीं, अभी देखिए कि लोग इसका भी हौवा बना देते हैं जब किसी स्टूडेंट से पैसे निकलवाने हो, कि वहां जाएंगे, आपको वहां पर एयरपोर्ट पे कम मिलेगी,
आपको वहां पर ट्रांसलेशन करवाए जाएंगे डॉक्यूमेंट, आपका मेडिकल लगेगा, आप वहां पे रेजिडेंसी अप्लाई करने के उसके नाम पर भी किसी से बेचारे से 1500 यूरो, किसी से 1000 यूरो ले लेते हैं। ठीक है। तो ये इधर ट्रांसपोर्ट सब यूनिवर्सिटी करते हैं, एयरपोर्ट से पिकअप के लेकर सब कुछ। तो ये देखिए कि कितना बढ़िया सिस्टम है। और मैं फिर बताऊं, अगर यहां पर भी जाना है तो कंसल्टेंसी चार्जेस भी इकोनॉमिकल देकर, तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, हम भी आपको बता देंगे कि हम कंसल्टेंसी चार्जेस आपके क्या लेंगे आपके केस में। तो भैया यहाँ का बाकी आ जाते हैं। बच्चों का बड़ी टेंशन होती पेरेंट्स की, सर यहाँ का जो सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे हैं, सेफ्टी कैसी है, आइदर लड़की है या लड़का है, उसके बारे में कुछ बताएंगे। इधर सेफ्टी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम रात में दिन में जब भी चाहते हैं निकल सकते हैं। और इधर पर जो लोकल पुलिस स्टेशन है, हाँ हाँ। उसको हमारा यूनिवर्सिटी का डीन बोल दिया कि हमारा स्टूडेंट अगर कोई गलत काम करता है तो आप कुछ नहीं कहोगे, आप अच्छा। पहले यूनिवर्सिटी से बात करोगे, हाँ फिर हाँ। हम देखेंगे वो स्टूडेंट क्या करेगा और क्या कर सकते हैं। तो ठीक ठीक इसलिए ठीक। इधर पर पुलिस भी हमें बहुत इज्जत देता है। चलो बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया कंट्री है। मैं ये कहूंगा कि जिनका बजट नहीं है, हाँ जिनका बजट है वो शेंगन में जाने की कोशिश करें। वो नहीं है कि वो कहें मैं भी जा बॉस। मैं फिर बताऊं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो 5-5 6 6 हजार डॉलर या US डॉलर की फीसें लगाकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जॉर्जिया, अर्मीनिया, अजरबैजान जैसी कंट्री, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसी कंट्रीज में जाते हैं, तो उनके लिए दिस इज वेरी गुड ऑप्शंस। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन बोस्निया है एमबीबीएस करने के लिए 2025 में, तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं। भैया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आने वाले हमें टाइम भी में, बहुत अच्छा हाँ लगा। हाँ, तो आने वाले टाइम में अगर मुझे और भी आपसे काम होगा तो मैं आपसे जरूर संपर्क करूंगा। थैंक यू भैया। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद।